सीपीआर हमें पता कैसे चलेगा, सबसे मेन रीजन है सीपीआर पता कैसे चलेगा कि किसको देनी है और कब देनी है। ये दो रिजल्ट हैं। तो पहला इंसिडेंट कि आपकी आंखों के सामने अगर कोई इंसिडेंट होता है, चाहे वो एक्सीडेंट हो, चाहे वो आग लग जाए, छत पे से कोई गिर जाए, पानी में कोई कूद जाए, कोई भी ऐसा इंसिडेंट जिसमें व्यक्ति की जान जाने का खतरा हो, ठीक है, तो कोई भी घटना हो सकती है, चाहे हार्ट अटैक हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, या कई बार हम लोग कोई घबराहट की बात सुन लेते हैं। हो सकता है कि कई बार आप लोग फील्ड में जाए किसी को पकड़ने के लिए, कई बार हो सकता है कुछ फैमिली होती है पुलिस के नाम से डर जाती है। तो कोई भी ऐसी कंडीशन जिसमें व्यक्ति की जान जाने का खतरा हो, अब आपको पता कैसे चलेगा इसको सीपीआर दें या नहीं दें। तो सीपीआर देने के लिए हमें क्या करना होता है, टाइम पीरियड होता है 5 से 7 मिनट का टाइम लेके चलते हैं। तो हार्डली 5 मिनट्स में अगर आप सीपीआर देंगे तो अभी तक का एक रिसर्च से देखा गया है कि 5 मिनट्स के अंदर जिसने सीपीआर दी है पेशेंट्स को, उनकी जान बच गई है। ये रेगुलरली कुछ केसेस आ रहे हैं जो पहले इतने लोग अवेयर नहीं थे, लेकिन अब सीपीआर के लिए बहुत ज्यादा लोग अवेयर होने लगे हैं। तो इसमें आपने ये देखा कि भाई हम कितने जल्दी दे सकते हैं, टाइम पीरियड का बहुत मायने रखता है। और अगर हम एक शब्द में कहें तो हमारी आंखों के सामने जो इंसिडेंट हो रहा है वहां पर जरूर आप ये चीज अप्लाई कर दें। अगर मान लीजिए आपकी आंखों के सामने कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, तो आप एक बार पता कर लीजिए कि कितनी देर पहले ये इंसिडेंट हुआ, कितनी देर पहले ये घटना हुई है। अगर 5 से 10 मिनट का तो बोलता है कि हाँ 10-15 हो गए इसको, तो आप एक बार ट्राई करके देख लीजिए, कोई हानि नहीं ट्राई करने में। लेकिन जो इफेक्टिव सीपीआर हो केवल 5 से 7 मिनट के अंदर हमको देना चाहिए, ठीक है। अब पता कैसे चलेगा कि इसको दें या ना दें, तो बहुत सिंपल सा आसान तरीका है। दो चीजें, नो पल्स नो रेस्पिरेशन, दो शब्द याद रखिएगा आप। नो पल्स नो रेस्पिरेशन मतलब ना ही पेशेंट की सांस चल रही हो और ना ही पेशेंट का ब्लड सर्कुलेशन हो रहा हो या पल्स चल रही हो। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर अगर ऐसी कंडीशन होगी तो पेशेंट तो मर ही जाएगा, क्योंकि अगर वो सांस भी नहीं ले पा रहा, उसका हार्ट भी वर्क नहीं कर रहा है। तो मैं जो बता रहा हूँ आपको कि 5 to 7 मिनट्स का अगर कोई सडन इंसिडेंट होता है तो उस समय ये चीज कारगर होती है। एक्चुअली होता क्या है, हमारा हार्ट जो होता है, हार्ट के अंदर कुछ इलेक्ट्रिक शॉक होते रहते हैं, करंट होता है कुछ। तो हम लोगों को कार्डियक अरेस्ट आपने देखा होगा, कई लोग स्टेज पर खड़े रहते हैं या डांस करते हैं, वहीं के वहीं सडनली वो फॉल पे गिर जाते हैं और डेथ ही हो जाती है उनकी। तो ये कार्डियक अरेस्ट होता है और सबसे ज्यादा केसेस अभी किसी चीज के आ रहे हैं, कार्डियक अरेस्ट के। सर्दियां आ रही तो हो सकता है इसमें बहुत केसेस सुनने मिल जाते हैं हमको। तो इसमें आपको करना क्या रहेगा, कैलकुलेट पल्स होती है। वैसे तो हम शरीर में सर से लेकर पैर तक 9 जगह से पल्स चेक कर सकते हैं, लेकिन जैसी